बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, शून्य मतलब क्या कि किसी भी बहुपद का यदि उसका मान क्या हो जाए, निकल जाए, और निकल करके कितना मान, टोटल मान कितना, शून्य आ जाए, तो क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य। समझ गए। इसके बाद कुछ ऐसे ऐसे संख्या आएंगे जिसका मान रखने पर उसका मान निकलेगा। यदि हम x बराबर 1 रखें तो कुछ मान निकलेगा, x बराबर 2 रखें तो उसका मान क्या होगा, कुछ निकलेगा। x बराबर यदि हम c है ना, a b c d 1 2 3 4 पानी कुछ भी रखें तो कुछ मान आएगा, तो उसका क्या कहलाएगा, है ना। फिर देखो आगे क्या है, सो टॉपिक्स। जैसे हम लोग सबसे पहले ये x प्लस किसका, b, देखो ये x प्लस कितना, b, ध्यान से समझिएगा। px बराबर कितना दिया हुआ है, ये x प्लस कितना, b, तो बोलेगा कि इसका शून्य का क्या होगा, यानी इसका मान टोटल 0 कैसे पहुंचाया जाएगा, है ना। तो देखो px का मान यानी हमको कितना पहुंचाना है, यदि x का मान 0 रखें तो यहाँ 0 लिखेंगे, यदि x का मान 1 रखें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यदि x का मान 2 रखें तो x का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। लेकिन अभी हमको यहाँ पे क्या निकालना है कि px बराबर हमको कितना लाना है, 0। px बराबर कितना लाना है, तो ध्यान से देखो, ये px बराबर ये x प्लस b है, ये px बराबर कितना, 0, यानी ये x प्लस b बराबर कितना मिल गया, 0। तो क्या होगा, ax बराबर ये प्लस इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस b, और x बराबर कितना होगा, माइनस b बटे a, यानी इसका शून्य कौन है, माइनस b बटे कितना, a है। कितना है, माइनस b बटे a। अर्थात कहने का मतलब यदि हम इस जगह पर क्या कर दें, x का मान माइनस b बटे a रखें तो ये टोटल का मान क्या पहुंचा देगा, 0 पहुंचा देगा। क्या पहुंचा देगा, 0 पहुंचा देगा, है ना। फिर देखो कुछ कुछ एग्जाम, अर्थात हम लोग कह सकते हैं ax प्लस b का शून्यक कौन होगा, माइनस b बटे a है। ये x प्लस b का शून्य कितना लिखेंगे, माइनस b बटा a, है ना। एक एग्जाम्पल देकर के लिखा है, देखो px बराबर दिया हुआ है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस कितना 2। तो इसमें आप x का मान कुछ रख करके उसका मान निकाल सकते हैं। यदि कुछ ऐसी संख्या लिख ले, है ना, जैसे इसका टोटल का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, टोटल का मान कितना हो जाए, 0, तो वो उसका क्या कहला जाएगा, शून्य कहलाएगा, है ना। और यदि हम x बराबर 1 रखें, x बराबर 2 रखें, x बराबर 3 रखें, x बराबर 4 रखें, तो उसका कुछ मान निकलेगा, तो x का मान इतना है, px का मान इतना है। समझ गए क्या। तो देखो जैसे एग्जाम्पल क्या लिया गया कि x बराबर हम कितना लेकर के देखें, 1, है ना, शुरू कर सकते हैं। तो x बराबर हम लोग 1 लिए, तो x के जगह पे क्या लिखें, 1। ध्यान से समझो, x की जगह पे क्या लिखे, 1। यहाँ क्या होगा, 5 गुने x का यानी 1 का क्यों लिखे, माइनस 2 गुने x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर लिखे, प्लस 3 गुने x कितना 1 लिखे, और ये माइनस क्या 2। तो देखो 5 गुने 1 का क्यू कितनों करेंगे तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, प्लस 3 गुने 1 3, और माइनस कितना 2, तो 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। तो देखो जो प्लस प्लस है वो जुड़ जाएगा, 5 और 3 कितना होगा 8, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, तो 8 में 4 जाएगा तो कितना होगा। अर्थात कहने का मतलब यदि हम x का मान 1 रखें तो p1 बराबर कितना आया, हमें 4 आया, p1 बराबर कितना आया, 4 आया। समझ गए। इसी प्रकार से हम लोग और कुछ भी मान रख सकते हैं, x का मान 0 रख सकते हैं, x का मान 1 रख सकते हैं, x का मान 2, और सबका मान एक करके निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आपसे सवाल करेगा और सवाल से क्या आपको बनाना है। जैसे एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, देखो कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का क्या करिए, मान ज्ञात करिए। दूसरा में पहला x बराबर हमको कितना लेने बोला, 1, और px बराबर दिया हुआ कितना 5x² माइनस कितना 3x प्लस कितना दिया हुआ है 7। कितना दिया हुआ है ना, x बराबर कितना दिया हुआ है 1 लेना है, x बराबर कितना लेना है, और px बराबर 5x² माइनस 3x प्लस कितना दे रहा है
7। ध्यान से देखो, जब हमको x बराबर 1 लेने बोला तो पी एक्स बराबर, यानी x के जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो P1 बराबर 5 गुने x का यानी 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 प्लस कितना 7। तो 5 गुने 1 का स्क्वायर कितना 1 और 3 का 3 प्लस कितना 7। तो 5 माइनस 3 प्लस 7, तो 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 में 3 गया तो कितना बचा 9, यानी P1 का मान हमें कितना मिला 9 मिला। समझ गए। फिर देखो y बराबर, यदि हम दूसरा क्वेश्चन में क्या ले लें, y बराबर कितना ले लें 2, y बराबर कितना ले लें 2, और क्या दिया हुआ देखो है ना qy, क्या दिया हुआ है qy बराबर कितना 3y क्यू माइनस 4y प्लस कितना √11 का मान ज्ञात करो। समझ गए। तो y बराबर यदि हम 2 ले लिए तो q2 निकालना है, तो कितना हो गया 3 गुने y के जगह पे कितना लिखेंगे 2 का, यानी 2 का क्यूब माइनस 4 गुने 2 प्लस कितना √11, 3 गुने 2 का क्यूब करो तो कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8, तो ये 8 लिखा है, माइनस 4 दूना कितना 8 प्लस कितना √11, 8 दिया 24, 24 माइनस 8 प्लस √11, 24 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 16 प्लस कितना √11, यानी Q2 बराबर कितना 16 प्लस कितना है √11 होगा। क्या होगा। इसके बाद तीसरा नंबर एग्जांपल क्या दिया देखो, तीसरा नंबर क्या लिखा है कि t बराबर, ये लीजिए t बराबर कितना लिखने बोला a, और क्या दिया है देखो pt बराबर कितना 4t का पावर 4 प्लस कितना 5t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस कितना 6, कितना लिखा हुआ है ना t बराबर a और pt बराबर कितना 4t का पावर 4 प्लस 5t³ माइनस कितना टी स्क्वायर प्लस कितना 6 लिखा हुआ। तो देखो t बराबर जब हम a लिए तो क्या होगा पी ए बराबर, जहां जहां टी है वहां वहां क्या लिखा जाएगा, जहां जहां टी है वहां वहां क्या लिखेंगे ए प्लस कितना 5a³ माइनस कितना a स्क्वायर प्लस कितना 6, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं है। चलो नोट करो फटाक से। क्या लिखा ध्यान से देखो, जांच कीजिए कि क्या -2 और 2 बहुपद के है ना, बहुपद कौन सा x + 2 के शून्यक है या नहीं, के शून्यक है या नहीं। तो देखो हम लोग जब हल करेंगे बोर्ड पे ध्यान से देखो, इधर क्या है px बराबर कितना दिया हुआ हमें x प्लस कितना 2, px बराबर कितना दिया हुआ है x + 2। ध्यान से क्लियर करिए, ये सब क्वेश्चन बनाना है। तो देखो एक बार x बराबर हमें दिया कितना -2 लीजिए, एक बार x बराबर कितना लेने बोला तो देखो पहला कंडीशन में px बराबर x + 2 है, तो x का मान हम लोग -2 लिए, कितना लिए -2, p -2 बराबर यानी -2 प्लस कितना 2, तो -2 + 2 कट गया तो कितना हो गया 0, p -2 बराबर कितना मिल गया 0। एक बार फिर ट्रायल करो और px बराबर कितना x + 2 और x का मान कितना लो 2 लिए, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, p2 बराबर कितना 4। कुछ देखने को मिला, जब x का मान हम कितना लिए -2 लिए तो px का मान कितना हो गया 0 हो गया, और जब x का मान 2 लिए तो px का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो कौन शून्यक है -2 की +2 -2, तो लिख सकते हैं क्या है, तो क्या लिखेंगे -2 बहुपद किसका x + 2 का क्या है शून्यक है ना, परंतु 2 बहुपद किसका x + 2 का शून्यक है क्या है नहीं है। समझे, ऐसे बनाना है।
फिर आपसे देखो इधर, फिर आपसे बोला कि चौथा नंबर कि बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात करिए। क्या क्या ज्ञात करने बोला? एक शून्य ज्ञात कीजिए। देखो बहुपद पी एक्स बराबर कितना लिए हुए? 2x प्लस 1 का क्या करिए? एक शून्य ज्ञात करो। तो देखो हल लिखेंगे और पी एक्स बराबर कितना है? 2x प्लस 1। पी एक्स बराबर कितना? तो जब शून्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा ना, तो हम लोग को क्या करना है कि पी एक्स बराबर कितना ले लेना है? 0। अपने मन से शून्य ज्ञात करना है तो पी एक्स बराबर कितना ले लेंगे? 0। अब देखो इसको क्या करेंगे? 2x प्लस 1 बराबर कितना लिखेंगे? 0। 2x प्लस 1 बराबर कितना लिखेंगे? समझिएगा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है सेम कंडीशन का। कौन सा? ये चौथा नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से है। चौथा नंबर एग्जाम्पल भी और चौथा नंबर क्वेश्चन पूरा इसी प्रकार से बनाना है। क्या करना है? एक बार पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 ले लेना है, यानी पी एक्स का मान जो दिया रहेगा सो ले लेना है, और एक बार पी एक्स बराबर कितना ले लेना है? 0 ले लेना है। अब दोनों को बराबर कर लेना है। देखो यहाँ पे क्या किए? 2x प्लस 1 बराबर क्या कर लिए? 0। तो 2x बराबर ये प्लस 1 है, उधर चल जाएगा, क्या देगा? 0 तो हो गया। तो x बराबर कितना मिल गया? -1/2। ये आपका क्या हो गया? शून्य हो गया। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या कि -1/2 बहुपद 2x प्लस 1 का क्या है? शून्यक है। लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1/2 किसका? बहुपद किसका? px बराबर 2x प्लस 1 का क्या है? एक शून्यक है। ये लिख सकते हैं। फिर देखो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि सत्यापित करिए कि, क्या बोला? सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² माइनस 2x के क्या है? शून्यक है ना? कौन सा? सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद कितना? x² माइनस 2x के क्या है? शून्यक है। तो देखो हल लिखो, और हम लोग को जो दिया हुआ डाटा वो पी एक्स बराबर कितना? x² माइनस कितना दिया हुआ है? 2x दिया हुआ है। और हम लोग को x बराबर एक बार 2 लेना बोला है, और x बराबर क्या लेने बोला है? 0। तो देखो हम लोग अभी पी एक्स बराबर कितना लिए? x² माइनस 2x। जब हम लोग x बराबर कितना लेंगे? 2, तो p2 बराबर कितना? 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2, तो p2 बराबर कितना? 4 माइनस 4, तो p2 बराबर कितना? 0। तो क्या 2 x² माइनस 2x का शून्यक है या नहीं है? समझ में आ रहा है? फिर देखो px बराबर कितना है? x² माइनस कितना? 2x। तो x बराबर हम लोग क्या ले लिए? 0। तो p0 बराबर क्या लिखेंगे? 0 का स्क्वायर माइनस कितना? 2 0, तो 0 माइनस कितना? 0, तो p0 बराबर कितना? 0। तो अतः क्या देखने को मिला? 2 भी और 0 भी किसका? x² माइनस 2x का क्या है? शून्यक है ना? क्या लिखेंगे? 2 और कौन? 2 और कौन? 0 किसका? px बराबर x² माइनस 2x का क्या है? शून्यक है। समझे? चलो नोट करो।